कैसे हो साथियों। वेक्टर की हमारी आखिरी जो टॉपिक है वो यही है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और आप खुद ही देखिए यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है, हमें 3 वेक्टर लेने हैं ए बी सी और उनका स्केलर प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? स्केलर प्रोडक्ट। वो स्केलर प्रोडक्ट हो कैसे सकता है? देखो मान लो आप पे 3 वेक्टर हैं ए बी और सी, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ, आपके मन में ये आ रहा होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो कैसे सकता है। देखो पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि आप लोग यहाँ क्या करें, पहले ए वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट कर लें और जो आया उसका डॉट सी के साथ कर लें। आप इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ रहे होंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए वेक्टर का जब हम बी से डॉट करते हैं या किसी 2 वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक नंबर आता है। सिर्फ क्या आता है? नंबर आता है, एक नंबर आता है। अब मान लो ए डॉट बी करके एक नंबर आया और उसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ करेंगे तो भाई ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थोड़ी है। आप खुद ही देखो, आप तो नंबर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो सी के साथ, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो फिर? अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो? समझ में आया ना, ए डॉट बी एक नंबर आएगा, नंबर का सी के साथ डॉट कहाँ होगा फिर? वो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डॉट नहीं है वो। तो फिर क्या करोगे? चलिए दूसरी कोशिश करते हैं। हमने क्या करा, ए का बी के साथ क्रॉस करा, ठीक है, और फिर उसका क्रॉस करा किसके साथ? सी के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप ये देखो ए और बी का क्रॉस करोगे तो आप पे कोई एक नया वेक्टर ही आएगा, स्केलर नहीं आएगा। इस बार क्या आता है? वेक्टर आता है। आपको पता है आई जे के आता है, डी वेक्टर आ गया मान लो। फिर आपने डी वेक्टर का सी के साथ क्रॉस करा तो जो नई वाली आने वाली चीज़ है ई, वो वेक्टर है, वो स्केलर नहीं है। तो यहाँ पे भी दिक्कत हो गई, वो वेक्टर हो गया, स्केलर तो है ही नहीं। तो है क्या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? तो आप ध्यान से देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, फिर मैं आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। आपने क्या करा, ए और बी का क्रॉस करा मान लो, ठीक है, और फिर उसका सी के साथ डॉट कर दिया। चलो बढ़िया, ए और बी का क्रॉस करा, मान लो ए और बी का क्रॉस करके डी आएगा, डी आया और उसका सी के साथ डॉट करा। और डी और सी का 2 वेक्टर का कभी भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक नंबर आता है, और नंबर क्या होता है? स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर। एक नंबर क्या चीज़ है? स्केलर चीज़ है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या है? ए और बी का क्रॉस और सी का डॉट, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। क्योंकि देखो ए और बी का क्रॉस करके आप पे डी आएगा और डी का जब हम सी के साथ डॉट करेंगे तो एक नंबर आएगा, नंबर ही स्केलर होता है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी कुछ और नहीं है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ और नहीं है, क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें साहब? कुछ नहीं, अब ज़रा हम देखेंगे, हमें समझ में आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करना है। एक क्रॉस लगाना है और एक क्या लगाना है? डॉट लगाना है, ठीक है। जरा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस, देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि सिंपल सी बात है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ और नहीं है, पैरेललोपाइप्ड की क्या है? वॉल्यूम है। पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? सिंपल सी बात है, या तो आप इसे क्यूबॉइड मान लो, क्यूबॉइड ही होता है हमारा पैरेललोपाइप्ड। लेंथ ब्रेथ हाइट होगी, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट को हम वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। लेंथ हमारी ए वेक्टर हो जाएगी, ब्रेथ हमारी बी वेक्टर हो जाएगी और हाइट हमारी सी वेक्टर हो जाएगी। या तो क्यूबॉइड बोल लो या 3D पैरेललोग्राम बोल लो। पैरेललोग्राम को 3D में बनाया। पैरेललोग्राम आपको पता है ऐसे बनता है। अब इसे 3D में लेके पीछे की साइड ऐसे ऐसे, ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसकी ये ए हो जाएगी, ये चीज़ बी हो जाएगी, ये चीज़ सी हो जाएगी। क्लियर है इतना? ये चीज़ है। बट ये आता कैसे है? तो एक सिंपल सी बात है, हम कुछ नहीं करते। जैसे एक पैरेललोग्राम बनाया, इसमें यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, ठीक है, और इसको पीछे ले जाके हमने ऐसा बना दिया, ये ऐसे, ठीक है। मान लो ये हमारी बी वेक्टर है और ये हमारी सी वेक्टर है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो एक चीज़, ए और बी, ये हमारा बी हो गया ना, और वो हमारा सी है, ठीक है।
तो ध्यान से देखो, ए और बी इस प्लेन में है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो चीज़ बनेगी, मान लो यूं ही बन गई वो परपेंडिकुलर, वो हमारी क्या होगी, ए क्रॉस बी होगी। ठीक है, ये जो हमारा प्लेन है ए और बी को जो कंटेन कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर जो जाएगी वो हमारी ए क्रॉस बी होगी। और देखिए सी भी ऊपर ही जा रही है। ठीक है, या आप ऐसे मान सकते हो कि सी इसके साथ कुछ एंगल बना के जा रही है, थीटा। सी इसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। आप ऐसे मान लो कि ए क्रॉस बी के साथ सी कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो अब ध्यान से देखो, अगर आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा था कि आपको यहाँ रिजॉल्विंग करनी पड़ेगी, ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो सी को मैंने थीटा की साइड से ए क्रॉस बी पे ही गिराया, तो यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी, सी वेक्टर पे कॉस थीटा। इस सी को मैंने एंगल की तरफ ही गिराया, ए क्रॉस बी की तरफ गिराया, तो ये आ जाएगा सी कॉस थीटा। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम यहीं से आती है, इसकी वॉल्यूम कुछ और नहीं होती, ए क्रॉस बी होती है और उसका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है सी कॉस थीटा के साथ, या सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना होता है सी कॉस थीटा के साथ। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था, मैथ में इतना पॉपुलर नहीं है, बट आप समझ लेना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कैसे आएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही आएगी, है ना। पैरेललोग्राम का 3D स्ट्रक्चर है, ये क्यूबाइड है, ए वेक्टर बी वेक्टर और जो ए क्रॉस बी होगा उसके साथ सी ने थीटा एंगल बना रखा होगा, तो हमें ए क्रॉस बी के ही डायरेक्शन में सी का कुछ कंपोनेंट निकालना है। वो क्या हो जाएगा, सी पे कॉस थीटा, इधर गिराएंगे ना तो सी कॉस थीटा हो जाएगा और वॉल्यूम यहीं से आएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम पैरेललोपाइप्ड की वॉल्यूम क्या लिखते हैं, अगर आपने डायग्राम देख लिया है तो पैरेललोपाइप्ड की वॉल्यूम होती है, बेसिकली यहाँ पैरेललोपाइप्ड की जो वॉल्यूम होती है वो होती है ऐसे, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, ये डिटर्मिनेंट ही है, ए बी सी लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको अगर पता है, अगर हम ये भी लें कि ए होता है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ठीक है, बी वेक्टर है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, और सी वेक्टर है C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। या अगर हम पे 3 वेक्टर हों और वॉल्यूम को अगर हम ऐसे डिनोट करते हैं ABC, तो इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं, मतलब i j k की जगह आज क्या आ गए, A1 A2 A3 आ गए, A1 A2 A3। फिर B की जगह क्या आ गया, B1 B2 B3। फिर C की जगह कौन आ गया, C1 C2 C3। और ये आएगा किस में, यूनिट क्यूब में, या आप बोल सकते हो क्यूबिक यूनिट आएगा, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, जो भी यूनिट होगी उसका क्यूब आएगा। तो आप वॉल्यूम को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, हालांकि वॉल्यूम को आप एक और चीज़ से डिनोट कर सकते हो, ऐसा तो लिख ही सकते हो, ABC का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, i j की जगह, i j k की जगह A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3। ऐसे करेंगे, A1 को छुपा दिया तो B2 C3 माइनस C2 B3, फिर माइनस A2 होगा तो B1 C3 माइनस C1 B3, फिर प्लस का A3 होगा तो B1 C2 माइनस C1 B2। ऐसे चलता है, ये हम देख लेंगे। बट अभी एक और बात है कि यही चीज़ किसके बराबर होगी, यही वॉल्यूम मैंने आपको बताया था ऊपर के बराबर है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही हमें उसके बराबर देगा। तो इसी चीज़ को ABC को जिसे खोल के ऐसे लिखा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B डॉट C। एक क्रॉस आएगा एक डॉट आएगा, क्योंकि आपने देखा दोनों डॉट आएंगे तो पहला डॉट तो नंबर देगा, नंबर इंटू डॉट तो सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कुछ और नहीं है। अगर तीनों क्रॉस कर दिए तो हम पे फाइनल चीज़ भी वेक्टर आएगी, बट हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, तो एक क्रॉस आएगा, क्रॉस से एक नया वेक्टर आएगा, मान लो D आ गया, और D डॉट C एक नंबर आएगा जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। चलिए, अगर आपने इतना समझ लिया कि वॉल्यूम हम ऐसे डिनोट करते हैं ABC A क्रॉस B डॉट C, तो अब हमारी दूसरी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी कि नीड टू रिमेंबर साइक्लिक ऑर्डर। आपको साइक्लिक ऑर्डर याद रखना है, नीड टू रिमेंबर साइक्लिक ऑर्डर, नीड टू रिमेंबर साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर को आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर को ठीक रखना है, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। जैसे क्या है, आप ये देखो, A के बाद कौन आता है, B आता है, और B के बाद कौन आता है, C आता है। फिर अगर आप B से कहानी शुरू कर रहे हैं तो B के बाद कौन आता है, C, C के बाद कौन आता है, A। अगर आप C से कहानी शुरू कर रहे हैं तो C के बाद आएगा A, A के बाद आएगा B। सर कैसे बता रहे हो, देखिए A है, फिर यहाँ पे आएगा B, फिर यहाँ पे आएगा C। तो आप ये देखिए, सॉरी, A है और फिर यहाँ पे B है, फिर यहाँ पे C है। ऐसे देखिए, A के बाद कौन आ रहा है, अगर A से कहानी शुरू कर रहे हैं तो A के बाद B है, B के बाद C है।
अगर बी से कहानी शुरू करें तो बी के बाद सी है, सी के बाद ए है, और अगर सी से कहानी शुरू करें तो सी के बाद ए है, ए के बाद बी है। ठीक है, तो बस एक चीज़ याद रखना, आप क्रॉस कहीं भी लगाओ, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया ए क्रॉस बी, ठीक है, और डॉट कर दिया सी वेक्टर के साथ, तो यही बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जो कि है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे भी आपने साइक्लिक ऑर्डर नहीं तोड़ा, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, तो बी क्रॉस सी कर दिया और डॉट कर दिया ए वेक्टर के साथ, तो ये भी बराबर होगा किसके, बी सी ए के। ठीक है, और तीसरी चीज़ सी क्रॉस ए है और इसका डॉट करेंगे बी वेक्टर के साथ, तो ये आ जाएगा सी ए बी। जब तक आप साइक्लिक ऑर्डर तोड़ेंगे नहीं तो सब चीज़ सेम है, सब चीज़ सेम है। इसका मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ें, 6 की 6 चीज़ें आपस में बराबर हैं, कि ए क्रॉस बी करा, डॉट सी करा, बस आप मन में याद रखें क्या ये साइक्लिक ऑर्डर ही है, हाँ है, ए बी सी। ठीक है, फिर इसके बाद यही बराबर होगा बी क्रॉस सी डॉट ए। क्या साइक्लिक ऑर्डर ये भी है, हाँ है, क्यों, क्योंकि बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। क्या तीसरी चीज़, अगर हम सी से स्टार्ट करें तो सी क्रॉस ए और डॉट बी, क्या ये भी होगा, हाँ ये भी होगा, क्योंकि सी के बाद ए है, ए के बाद क्या है, बी है, और ये ही तीनों चीज़ बराबर होगी ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी। ये 6 की 6 चीज़ें बराबर हैं। इसका मतलब अगर आपको कहीं ए बी सी दे रखा तो वो कुछ और नहीं है, बी सी ए या सी ए बी होगा। अगर आपको ए क्रॉस बी डॉट सी दे रखा तो वो बी क्रॉस सी डॉट ए या सी क्रॉस ए डॉट बी होगा। और ये 6 की 6 चीज़ें बराबर हैं, किसके बराबर हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, पैरेललोपाइप्ड के बराबर हैं ये 6 की 6 चीज़ें। ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर आप याद रखना, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, कहीं भी क्रॉस लगाओ, कहीं भी डॉट लगाओ, हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अच्छा सर अगर मैं ये कर दूं कि क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो आप ये भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि सर मैं तो ऐसे लिखना चाह रहा हूँ ए बी सी, मैंने बोला ठीक है। मैं तो ऐसे लिखना चाह रहा हूँ बी सी ए, मैंने बोला ठीक है। मैं तो ऐसे लिखना चाह रहा हूँ सी ए बी, मैंने बोला ठीक है। सर पर जैसे आपने पहले के साथ क्रॉस करा था, मैं दूसरे के साथ क्रॉस करना चाह रहा हूँ और पहले के साथ डॉट करना चाह रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ें बराबर ही होंगी। ठीक है, आप डॉट बाद में कर लीजिए या डॉट पहले कर लीजिए और क्रॉस बाद में कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक आप साइक्लिक ऑर्डर ख़राब नहीं करते ए बी सी ए सी ए बी, तो आप डॉट क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं, डॉट की जगह क्रॉस लगा सकते हैं, क्रॉस की जगह डॉट लगा सकते हैं। ये भी किसके बराबर होगा, ए बी सी वेक्टर के, ये भी किसके बराबर होगा, बी सी ए वेक्टर के, और ये भी किसके बराबर होगा, सी ए बी वेक्टर के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी जगह अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करा है तो सब के सब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ही हैं। तो सर अब फाइनली बता दो हमें क्या क्या चीज़ें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होगी। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, जब तक आप साइक्लिक ऑर्डर तोड़ोगे नहीं, साइक्लिक ऑर्डर आपने बना के रखा, साइक्लिक ऑर्डर मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी से शुरू करेंगे तो बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी से शुरू करेंगे तो सी के बाद ए के बाद बी। अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर ख़राब नहीं करा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ए के बाद बी के बाद सी भी हो सकती है, या बी के बाद सी के बाद ए भी हो सकती है, या सी के बाद ए के बाद बी भी हो सकती है, या ए क्रॉस बी डॉट ऑफ सी भी हो सकती है, या बी क्रॉस सी डॉट ऑफ ए भी हो सकती है, या सी क्रॉस ए डॉट ऑफ बी भी हो सकती है। इसके बाद या तो ये भी हो सकती है सर, अगर आप बोल रहे हो तो ए क्रॉस या ए डॉट बी क्रॉस सी भी हो सकती है, मैंने बोला ठीक है, या बी डॉट सी क्रॉस ए भी हो सकती है, मैंने बोला ठीक है, या सी डॉट ए क्रॉस बी भी हो सकती है, मैंने बोला ठीक है। ये सब के सब एक ही चीज़ हैं। आपको पता है ये सब खुल के क्या आता है, आपको पता है सबको खोलोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी है, यहाँ पे A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, फिर B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा, फिर C1 आएगा, C2 आएगा, C3 आएगा। अगर आप 2
किसी डिटर्मिनेंट को इंटरचेंज करते हो तो देर इज़ नो चेंज इन दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, कोई चेंज नहीं आता जब तक साइक्लिक ऑर्डर ठीक है। ए बी सी ए बी सी ए बी सी बी सी ए बी सी ए बी सी ए सी ए बी सी ए बी सी ए बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीज़ सही चलेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद फाइनली वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपिटी के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिया, ये आपकी मेरे हिसाब से चौथी या पांचवी चीज़ होगी, मैं इसे चौथा मान के चलता हूँ। चौथा है इफ़ साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब, अगर साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, अगर साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो टेक नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ले लेना। अगर साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा तो नेगेटिव साइन लेना है। इसका मतलब देखिए क्या है, मान लो आपको पता है साइक्लिक ऑर्डर होता है ए के बाद बी के बाद सी, ये हम पे साइक्लिक ऑर्डर होता है। मान लो आपने उल्टा कर लिया, क्या कर लिया, ए बी सी की जगह आपने ऐसे लिख लिया बी फिर लिखा ए फिर लिखा सी। सर आपने साइक्लिक ऑर्डर ठीक ही तो रखा हुआ है, ए के बाद सी के बाद ए आएगा फिर बी आएगा, नहीं गलत है, उल्टा कर दिया आपने। तो ये कुछ और नहीं होगा, बस आप नेगेटिव लगा दो और यहाँ ए बी सी लिख लो। जितने भी आपके उल्टे साइक्लिक ऑर्डर हैं तो उनमें आप नेगेटिव लगा दो बस, फिर वो ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, मान लो आपने उल्टा कर दिया, बी के बाद सी आता है, ठीक है, सी के बाद ए आता है, आपने बी के बाद क्या लगा दिया, या आपने ए के बाद क्या आता है, बी आता है, फिर क्या आता है, सी आता है, आपने ए के बाद सी लगा दिया फिर बाद में बी लगा दिया, तो कुछ नहीं है, नेगेटिव लगा दो और यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी। बस आप नेगेटिव लगा देना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जहाँ भी साइक्लिक ऑर्डर ख़राब हो रहा है तो बस आप नेगेटिव लगा देना, आपकी ज़िंदगी दोबारा पटरी पे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो मैं पांचवी चीज़ ये बता देता हूँ। चौथी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, अगर ऑर्डर ख़राब हो गया तो बस आपको नेगेटिव लगाना है, सीधा ऑर्डर आ जाएगा। कहीं भी ऑर्डर ख़राब है बस नेगेटिव लगा दो और सीधा ऑर्डर लिख लो। पाँचवा, अगर दो वेक्टर सेम हो जाए, दो वेक्टर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, इफ़ टू वेक्टर्स या साइड्स पैरेललोग्राम की क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो बच्चे वॉल्यूम आ जाता है 0। ये आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से भी पता है, अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। ये आपको पता है ना, अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं, 3 की तो बात ही मत करो, 3 में तो 0 ही हो जाएगा, बट अगर दो रो और दो कॉलम भी सेम हो जाए तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दैट इज़, मान लो अगर आप पे ऐसा हो गया, एक है ए वेक्टर, एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, तो क्योंकि यहाँ पे ये दो वेक्टर सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर आप पे ऐसा हो जाए, एक है बी फिर आप पे एक है ए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे आप कितने भी बना सकते हो, एक है आप पे ए, एक है आप पे सी, एक है आप पे सी, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर सी बात इतनी है। ठीक है, कि अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करा तो यार सीधा लाने के लिए उसमें नेगेटिव साइन लगा दो, और अगर दो वेक्टर या साइड सेम है तो वॉल्यूम जो होगी पैरेललोपाइपिटी की, या जो हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ए बी सी, वो कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के। हालांकि ए बी सी तो नहीं लिखना चाहिए, जैसे ए बी हो गया 0 आ जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा, 0, बी ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें याद रखना, दोनों चीज़ें। अगर साइक्लिक ऑर्डर ख़राब है तो सही बनाने के लिए नेगेटिव लगा दो, और अगर दो वेक्टर सेम हो गए तो उनकी वॉल्यूम कितनी आएगी, 0 आएगी। ये याद रख लेना। ठीक है, क्रॉस डॉट आप कहीं भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, शाबाश। अब स्केलर ट्रिपल कंपोनेंट भी आपने देख लिया। अब हम एक क्वेश्चन इसमें आपको प्रॉपर्टी के जैसे ही प्रूफ करा देता हूँ। देखिए क्या है, आप उसे थ्योरम मान के चल लीजिए, थ्योरम मान के चलेंगे और ये हो जाएगा। देखिए थ्योरम क्या है, सिंपल सी बात है। थ्योरम ये कहना चाह रही है कि फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, कोई तीन वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, कोई तीन वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, उसके लिए प्रूफ करना है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये आपका होगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। और ध्यान मान के चलिए, यहाँ ना कॉमा होता है ना कुछ होता है, आप समझ लीजिए। ये पहला वेक्टर है ए प्लस बी, ये दूसरा वेक्टर है बी प्लस सी, ये तीसरा वेक्टर है सी प्लस ए, और ये बराबर है 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। हमें थ्योरम के हिसाब से प्रूफ करना है। एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ कर सकते हो आप, ऐसे कोई बात नहीं है, डिस्क्रीट प्रूफ कर सकते हो, बट प्रूफ तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या पता ये 6 मार्क्स में आ जाए।
तो एक सिंपल सी बात है, इसे प्रूफ करने का ये तरीका है, बड़ी चीज़ को छोटा करना आसान है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए है। ठीक है भैया, आपको पता है सर, जैसे ए बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। जब तक आप साइक्लिक ऑर्डर ना तोड़ो तो क्रॉस डॉट कहीं भी लगा सकते हो। देखो ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, डॉट यहाँ, क्रॉस यहाँ, डॉट यहाँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आज ए की जगह कौन है, ए प्लस बी है। आज बी की जगह कौन है, बी प्लस सी है। आज सी की जगह कौन है, सी प्लस ए है। तो मैं ये ऊपर वाली लगाने जा रहा हूँ। आज ए की जगह कौन है, ए प्लस बी, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, या आप बोल देना यूजिंग कर रहे हैं इसे, है ना। तो ए की जगह कौन है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बाहर, और इसका डॉट करना है मेरे को बी क्रॉस सी। बी की जगह कौन है, बी प्लस सी, और सी की जगह कौन है, सी प्लस ए। तो हम यही करेंगे, तो ए डॉट यहाँ पे लिख लेंगे, बी की जगह कौन है, बी प्लस सी, बी प्लस सी का क्रॉस करना है सी के साथ। सी की जगह कौन है, सी प्लस ए है, तो यहाँ पे सी प्लस ए लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ है। तो ए बी सी को लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, वही लिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को लिख सकते हो ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ये हम लिख सकते हैं। और अगर आपने ये लिख दिया है तो इसे ये लेके चलते हैं, पहले अंदर वाला क्रॉस वाला निपटाते हैं। तो आप देखिए, ये तो है आपका ए प्लस बी वेक्टर डॉट अंदर क्रॉस करेंगे, तो पहले बी वेक्टर जाएगा दोनों के साथ क्रॉस होने, तो बी क्रॉस सी प्लस ए हो जाएगा। बी का क्रॉस करना है सी प्लस ए के साथ, फिर प्लस सी का क्रॉस करना है किसके साथ, सी प्लस ए के साथ। बोलो हाँ या ना। यस सर, ऐसे लिख सकते हैं, बी का क्रॉस करा सी प्लस ए के साथ, ये रहा, फिर प्लस सी का क्रॉस करा सी प्लस ए के साथ, वो ये रहा। अब अगर ऐसा हो ही गया तो अंदर मल्टीप्लाई करके चलिए, तो यह है ए प्लस बी डॉट, पहले बी और सी का क्रॉस तो वो हो जाएगा बी क्रॉस सी, फिर है बी और ए का क्रॉस तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए, फिर है सी और सी का क्रॉस तो ये हो जाएगा सी क्रॉस सी, फिर है सी और ए का क्रॉस तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए। ठीक है, क्या सी क्रॉस सी जीरो होता है? यस सर, सी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल है जीरो, इन दोनों के बीच में एंगल है जीरो, और साइन जीरो होता है जीरो, तो सी क्रॉस सी आपका जीरो हो गया। इसका मतलब आप पे सिर्फ ये बचा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, ध्यान से सुनना, आंखें और कान सब खोल के। तो यहाँ पे देखो, बी क्रॉस सी तो मैंने ऐसे लिख दिया बच्चे, ठीक है, बी क्रॉस ए भी मैंने ऐसे लिख लिया बच्चे। उसके बाद सी क्रॉस सी जीरो वेक्टर हो गया, और यहाँ पे है सी क्रॉस ए। अब मैं जीरो वेक्टर को भूल जाऊँगा कुछ देर के लिए, और मैं अपना आगे इसे बढ़ा दूँगा। तो आपको पता है ये कैसे बढ़ा जाएगा आगे, आपको कुछ नहीं करना। अब ये ए वेक्टर 1 2 और 3 तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस बी वेक्टर करेगा तीनों के साथ। तो हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल सी बात ये है, इतना मिटाया और ऊपर लिखा, पहले ये ए वेक्टर जो है डॉट करेगा किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ, बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ए, फिर प्लस सी क्रॉस ए, ये है। ठीक है, प्लस बी वेक्टर करेगा फिर डॉट किसके साथ, बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ए, फिर प्लस का सी क्रॉस ए, ये है। हमने ऐसा लिख दिया बच्चे इसे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए को तीनों के साथ कर दिया, फिर प्लस बी को तीनों के साथ करा। अब ज़रा लिखिए क्या होगा। तो पहले ए डॉट बी क्रॉस सी आएगा, तो इसे लिखा ए डॉट ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, ठीक है, फिर प्लस ये है ए डॉट बी क्रॉस ए, तो इसे लिखा ए डॉट बी क्रॉस ए, ठीक है, फिर है ए डॉट सी क्रॉस ए, तो प्लस में ए डॉट सी क्रॉस ए, ये लिख दिया। फिर प्लस है तो प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब आपको जैसे दिख रहे हैं वैसे आप इसे डब्बे में बंद कर लो। ए बी सी है ये, ए बी सी, तो इसे बंद करो ए बी सी, ठीक है, वेक्टर आप खुद लगाना। फिर है ए बी ए, तो ये लिख लेंगे ए बी ए, फिर है ए सी ए, तो यहाँ लिख लेंगे ए सी ए, फिर है बी बी सी,
तो यहाँ लिख लेंगे बी बी सी। फिर यहाँ है बी बी ए, तो यहाँ लिख लेंगे बी बी ए। फिर है बी सी ए, तो यहाँ लिख लेंगे बी सी ए। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब दो वेक्टर सेम हो, आप ऊपर वेक्टर लगाना, दो वेक्टर सेम हो तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जीरो आएगी। तो यहाँ पे दो बी सेम है, यहाँ दो ए सेम है, यहाँ पे दो ए सेम है, यहाँ दो बी सेम है और कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ये है ए बी ए, ये बन गया जीरो, ए सी ए ये भी बन गया जीरो, बी बी सी ये भी बन गया जीरो, बी बी ए ये भी बन गया जीरो, और ये है बी सी ए। मैंने आपको बोला था जब भी साइक्लिक ऑर्डर बरकरार है तो ए बी सी का डब्बा बराबर होगा बी सी ए के डब्बे के और बराबर होगा सी ए बी के डब्बे के। ए बी सी ए सी ए बी तीनों डब्बे बराबर होंगे। तो क्यों ना मैं इस बी सी ए को भी ए बी सी ही लिख दूँ, इस बी सी ए के डब्बे को भी ए बी सी ही लिख दूँ। तो ए बी सी एक तो ये वाला चल ही रहा है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो हो गया, गायब हो गया। और ये जो बी सी ए है, क्यों ना इस बी सी ए को भी मैं ए बी सी ही लिख दूं। बट ये देखो साइक्लिक ऑर्डर है, बी के बाद सी के बाद ए, यही बराबर होगा सी के बाद ए बराबर बी के, और यही बराबर होगा ए बी सी के। तो एक ए बी सी कुल मिला के बन गए 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ये आपने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, धीरे धीरे आपको इसका नेक आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। शाबाश। नेक्स्ट आपके लिए जो बढ़िया चीज़ है, थ्योरम ही मान लीजिए उसे। वहाँ पे थ्योरम क्या है, वो थ्योरम आपसे ये कहना चाह रही है कि सिंपल सी बात ये है, आपसे बोला तो कि फॉर एनी 3 वेक्टर्स A, B एंड C टू बी नॉन जीरो, ये नॉन जीरो हूँ, नॉन कोलिनियर हो। ठीक है, नॉन जीरो हूँ, नॉन कोलिनियर हो, एंड मेन बात है कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर हुए, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी होगा। मेन बात ये है कि 3 वेक्टर्स ए बी सी नॉन जीरो हों, नॉन कोलिनियर हो, एक लाइन में लाई ना करें, बट कोप्लेनर हो मतलब एक प्लेन में लाई करें। जैसे वाइट बोर्ड में आप कितने भी वेक्टर्स बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है उनकी डायरेक्शन सेम हो, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक दाएं जा रहा है, एक बाएं जा रहा। ये तभी हो पाएगा जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, या आप ये लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये कितने के बराबर हो, 0 के बराबर हो। जीरो वेक्टर नहीं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 3 वेक्टर्स ए बी सी नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर बट कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करने वाले तब होंगे जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितने के बराबर हो, 0 के बराबर हो। अगर हम ये बोल सकते हैं तो हम साथ में ये इसका एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ भी कर सकते हैं। वो प्रूफ क्या है, सिंपल सी बात है, आपको बोला सिंस ए बी सी आर नॉन जीरो, ए बी सी नॉन जीरो हैं, नॉन कोलिनियर है, ए बी सी नॉन जीरो हैं, नॉन कोलिनियर है और कोप्लेनर है। इसका मतलब जैसे मैंने इस वाइट बोर्ड का छोटा सा पार्ट ले लिया, ये रहा, ये छोटा सा मैंने पार्ट ले लिया। अब मैंने सिंपल सा बोला आपको, यहाँ पे बी है, यहीं पे सी है और यहीं पे कहीं ए है। तो मैं ये तो मान सकता हूँ ना कि जो बी क्रॉस सी निकलेगा, बी क्रॉस सी वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग ए बी सी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ बी क्रॉस सी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बाहर को जा रहा होगा। मैंने बस बी क्रॉस सी लिया, आप ए क्रॉस बी ले सकते हो, ए क्रॉस सी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट अ टाइम सिर्फ एक ही क्रॉस ले सकते हो आप किसी दो के बीच। ठीक है, तो मैंने बोला देन बी क्रॉस सी इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, बी क्रॉस सी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस सर, आप बोल सकते हो बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी क्रॉस सी है ये इस प्लेन में रहने वाले हर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ये आपने देखा ही था पिछली बार। ठीक है, कि अगर कोई हम पे क्रॉस प्रोडक्ट है बी क्रॉस सी, वो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन में रहने वाले हर एक वेक्टर के भी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, दैट इज बी क्रॉस सी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी के भी।
परपेंडिकुलर होगा सी के भी, परपेंडिकुलर होगा ए के भी। मेरे काम की चीज़ तो ये है। आपको ये भी पता था बी क्रॉस सी, इसमें तो जायज़ ही बात है कि वो बी और सी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, पर मैं कह रहा हूँ वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा। इसमें कोई खास बात नहीं है क्योंकि ए भी इसी प्लेन में है और बी क्रॉस सी ऐसे आएगा, ए जहाँ भी हो उसके नॉर्मल होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे लिए यही काम की चीज़ थी कि बी क्रॉस सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए के। अब अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है ना। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच में एंगल 90 होगा, तो cos 90 आता है डॉट प्रोडक्ट में, cos 90 कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर b क्रॉस सी परपेंडिकुलर है ए के, इसका मतलब a डॉट b क्रॉस सी कितने के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। आपको पता है दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो b क्रॉस सी डॉट ए भी जीरो होगा और a डॉट b क्रॉस सी भी कितना होगा, जीरो होगा। अगर a डॉट b क्रॉस सी जीरो है तो भैया इसका मतलब यही है ना, a डॉट बी क्रॉस सी, साइक्लिक ऑर्डर ख़राब मत करो, इसका मतलब ये ए बी सी ही तो है। तो ए बी सी कितने के बराबर है, जीरो के बराबर है। यही मैं आपको कह रहा था, यहाँ कोप्लेनर होंगे तो ए बी सी या ए डॉट बी क्रॉस सी कितना होगा, जीरो होगा। आप खुद ही देखिए मैं किस तरीके से इसे लेके आया हूँ, ठीक है। अब इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो वो क्वेश्चन आप देखिए क्या है वो क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए वो क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन सिंपली सा है आप पे ये, कि आपसे बोला फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, कोई तीन वेक्टर हैं ए बी एंड सी, उनके लिए शो करो, शो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आपके होने चाहिए कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करने वाले, ठीक है। ये है कि आप पे क्या है, तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो उसमें से आपको शो करना है कि ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए कोप्लेनर है। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर की एक ही कंडीशन है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए का ट्रिपल प्रोडक्ट है स्केलर वाला, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो बराबर आना चाहिए जीरो के। तो आपको सारी जान यहाँ ठोकनी है, अपनी झोंकनी है कि अगर a b c कोई तीन वेक्टर हैं जिनसे तीन वेक्टर और बने a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, तो वो कोप्लेनर तभी होंगे जब a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितने के बराबर हो, जीरो के बराबर हो। बच्चे ये आपको बताना है, ठीक है। तो सारी जान यहाँ झोंकेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे, अगर आपको ये तीन वेक्टर दिए रहते तो आप क्या करते, b माइनस सी निकालते, c माइनस ए निकालते, उनका क्रॉस करते और फिर उसे a माइनस बी के साथ डॉट करते, तो भाई डॉट प्रोडक्ट जीरो आता। आप ऐसे भी कर सकते थे, वो मैंने आपको प्रूफ से दिखाया एक ऑल्टरनेट वे। बट अभी तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली कंडीशन लगाएंगे। पहला वेक्टर बाहर निकाला a माइनस बी और इसका डॉट करा इन दो वेक्टर के क्रॉस से, यही तो होता है b माइनस सी क्रॉस c माइनस ए, यही तो होता है ना बच्चों, कि पहला वेक्टर बाहर निकाला और उसका डॉट बाकी दो वेक्टर के क्रॉस से। ए बी सी अगर ऐसे हैं तो आप लिखते हो ना ए डॉट बी क्रॉस सी, मैंने भी वही लिखा। तो आप पहले अंदर करेंगे, कहानी ख़त्म। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब थोड़ा समझदार लोग क्या करते हैं, समझदार लोग सीधा करते हैं, अब दिखाते नहीं हैं। पहले बी जाएगा दोनों पे, तो बी क्रॉस सी, पहले आएगा बी क्रॉस सी, फिर बी जाएगा माइनस ए पे, तो आएगा माइनस बी क्रॉस ए। बी क्रॉस माइनस ए मतलब यही है, माइनस बी क्रॉस ए। साइक्लिक ऑर्डर मत तोड़ना, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होता क्रॉस। आप इसे ए क्रॉस बी का माइनस नहीं लिखोगे, जो पहले है उसे पहले ही रखो, चाहे माइनस आगे लगा लो। तो बी गया सी माइनस ए पे, तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए हो गया। अब माइनस सी क्रॉस सी करेंगे, माइनस सी क्रॉस सी, फिर करेंगे माइनस सी क्रॉस माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा सी क्रॉस ए। बच्चों मुझे कहने की बात नहीं है कि सी क्रॉस सी कितना होगा, जीरो होगा। सी क्रॉस सी आपका जीरो हो गया, तो आप पे बचा ए माइनस बी, जो ये गोला ये नीचे डैश बना रखा है ये जीरो है, सी क्रॉस सी। तो आप पे आए यहाँ से बी क्रॉस सी, यहाँ पे है माइनस बी क्रॉस ए और वहाँ पे है प्लस सी क्रॉस ए, ये आपने लिख लिया।
अब क्या करेंगे समझदार लोग, पहले ए को करेंगे सबसे मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है, बाहर क्या है, डॉट है, तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो आप लिख लोगे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। फिर आप लिखोगे ए वेक्टर डॉट माइनस बी क्रॉस ए। तो आप ये लिखोगे तो माइनस बाहर निकाल लो, ए वेक्टर बनाओ, डॉट बनाओ, डॉट के बाद कौन है, बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए लिख दिया। फिर ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, तो प्लस है ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, मल्टीप्लाई करना है यार, आपको पता है ये कैसे होता है। फिर माइनस बी वेक्टर का डॉट होगा बी क्रॉस सी के साथ, तो माइनस बी वेक्टर का डॉट हुआ बी क्रॉस सी के साथ। फिर माइनस बी वेक्टर का डॉट हुआ माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस बी वेक्टर का डॉट होगा बी क्रॉस ए के साथ, ठीक है। फिर आप पे माइनस बी वेक्टर का डॉट होगा प्लस के सी क्रॉस ए के साथ, तो माइनस बी वेक्टर का डॉट होगा प्लस के सी क्रॉस ए के साथ। अब आपको पता है आपको इसे डब्बे में बंद करना है, जिसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। वहीं से देखेंगे क्या कंडीशंस आ रही है। तो आपने क्या करा, ये आप पे ए बी सी है, डब्बे में बंद करा, ये बना ए बी सी। आप वेक्टर खुद लगाइए, ऐसे 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 वेक्टर आपको लगाने हैं खुद, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, तो नहीं लगा रहा हूँ। फिर माइनस बाहर ही है, ये है ए बी ए, तो ए बी ए। फिर प्लस है, ये होगा ए सी ए। फिर ये है माइनस बी बी सी, माइनस बी बी सी। फिर है प्लस बी बी ए, प्लस बी बी ए। फिर आएगा माइनस बी सी ए, माइनस बी सी ए, ठीक है। ये हमने चीज़ें लिख ली। अब आपको पता है जहाँ दो चीज़ें सेम हैं, जैसे ए और ए वेक्टर सेम है, तो ये जीरो होगा, ए यहाँ भी सेम है, जीरो होगा, बी भी यहाँ सेम है, जीरो होगा, बी भी यहाँ सेम है, जीरो होगा। तो आप पे बचा क्या, ये बचा ऊपर से ए बी सी, ये दूसरी वाली चीज़ बनी जीरो, ये वाली चीज़ भी बनी जीरो, ये वाली चीज़ भी बनी जीरो, ये वाली चीज़ भी बनी जीरो, और ये है माइनस बी सी ए। अब आप पे फाइनली बचा यहाँ पे ए बी सी और वहाँ पे माइनस बी सी ए। आपको पता है जब तक साइक्लिक ऑर्डर तोड़े ना, तो ए बी सी का डब्बा, बी सी ए का डब्बा और सी ए बी का डब्बा सेम होगा। तो यहाँ पे है ए बी सी माइनस, इस बी सी ए को भी आप लिख लो, साइक्लिक ऑर्डर मत तोड़ना, बी सी ए बी और ए बी सी, तो इसे ए बी सी लिख दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर आ गया जीरो के। यहीं से प्रूफ हो गया कि ये चीज़ें क्या हैं, कोप्लेनर हैं, ठीक है साहब, यहीं से प्रूफ हो गया कि ये चीज़ क्या है, कोप्लेनर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आप पे क्या है, तो शो दैट ए प्लस बी प्लस सी आर को, इफ़ देर इज़ ए प्लस बी प्लस सी। आप पे क्वेश्चन है, अगर हम पे ए प्लस बी प्लस सी है तो आपको शो करना है कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है, या सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं करना चाहते तो हम ही कर लेते हैं, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। शो दैट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, शो दैट थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और यही सिर्फ जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर कोप्लेनर। आप पे ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए बी सी तभी कोप्लेनर होंगे, मतलब ए बी सी का डब्बा या ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट तभी जीरो आएगा जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का आए। आपको शो करना है ए बी सी तभी कोप्लेनर होंगे जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कोप्लेनर हो जाएं। अब इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आपको ए बी और सी का ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर दिखाना है। ए बी सी का वेक्टर लगाने ना, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर दिखाना है, जीरो के बराबर। और ये तभी हो पाएगा जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का ट्रिपल प्रोडक्ट कितने के बराबर हो, स्केलर वाला जीरो के बराबर हो। तो हम पे नेसेसिटी कंडीशन क्या है, हमें पता है कि इनका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है और इनके ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो की हेल्प से हमें ए बी सी का जीरो दिखाना है। ये हम पे क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है पहले से, ये है कंडीशन, पहले से जीरो है और आपको ए बी सी का जीरो दिखाना है इनकी मदद से।
तो करके देखते हैं सर। हमें ये पहले से पता है इफ़ एंड ओनली इफ़ कि ये तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 0 के बराबर है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का ट्रिपल प्रोडक्ट जो है कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। आपको भी पता है हम क्या करते हैं, पहले वाले को बाहर निकालते हैं। पहले वाले को बाहर निकाला और उसका डॉट करा अंदर वाले दो के क्रॉस से, तो b प्लस सी का क्रॉस करा किसके साथ? c प्लस ए के साथ। ये हम पे चीज़ है, ठीक है। a डॉट बी क्रॉस सी, सॉरी ये हमें पहले से कंडीशन दे रखी थी, इसी की मदद से हम ABC को 0 दिखाएंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। यही चीज़ कितने के बराबर है? पहले से हमें पता है 0 के बराबर है। इसकी मदद से हम ABC को 0 दिखाएंगे। 0 तो ये पहले से है, कोप्लेनर पहले से है, ये गिवन कंडीशन है कि ये कोप्लेनर है, मतलब ये 0 के बराबर होगा। ये पहले से कंडीशन है, इसी को लेके चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये है a प्लस बी डॉट, अब देखिए ब्रैकेट में क्या है, b प्लस सी क्रॉस सी प्लस है, तो पहले b का क्रॉस c के साथ b क्रॉस c, फिर b का क्रॉस a के साथ b क्रॉस a, फिर c का क्रॉस c के साथ c क्रॉस c, फिर c का क्रॉस a के साथ c क्रॉस a, और ये पहले से बराबर चल रहा है 0 के, दो सेम है तो ये 0 होगा, c क्रॉस c 0 हो जाएगा। तो अब आप पे क्या है? आप पे है a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है? b क्रॉस c है, फिर क्या है? b क्रॉस a है, फिर क्या है? c क्रॉस a है, और ये पहले से कोप्लेनर थे तो ये बराबर होगा 0 के। अब आपको पता है a को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। a को करो मल्टीप्लाई b क्रॉस c के साथ, तो आप पे आएगा a डॉट b क्रॉस c, फिर a को करेंगे b क्रॉस a के साथ, तो आप पे आएगा a डॉट, इस वाले a को कर रहे हैं तीनों के साथ, तो पहले आया a डॉट b क्रॉस c, फिर आएगा a डॉट b क्रॉस a, फिर आएगा a डॉट c क्रॉस a डॉट c क्रॉस a। यहाँ पे चलेंगे तो प्लस b को करेंगे तीनों के साथ, तो b डॉट b क्रॉस c, फिर b डॉट b क्रॉस a, फिर b डॉट करेंगे c क्रॉस a, तो प्लस b डॉट c क्रॉस a। ऐसे हमने चला लिया। अब ये डब्बा बनेगा a b c का, ये है डब्बा a b c का। आप वेक्टर प्लीज़ ऊपर लगाएं, मैं नहीं लगाता हूँ। और ये सब चीज़ कितने के बराबर है? 0 के। पहला है a b c का डब्बा, दूसरा है a b a का डब्बा, तीसरा है a c a का डब्बा, चौथा है b b c का डब्बा, ठीक है। b b c का डब्बा है वो, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, ठीक है। a b c a b a a c a b b c, फिर है b b a b b a, फिर है b c a, कितने के बराबर? 0 के। दो वेक्टर जहाँ सेम है, जैसे यहाँ ए ए सेम है, यहाँ ए ए सेम है, यहाँ बी बी सेम है, यहाँ बी बी सेम है, तो ये सब होंगे 0 के बराबर। आपको भी पता है, आप लिख लेना, मैं सीधा लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप पे बचा एक तो ये ए बी सी, और एक ये बचा लास्ट वाला बी सी ए, ये बराबर 0 के। देखो बी सी ए बी और ए बी सी बराबर होंगे, तो ये पहले से ए बी सी चल रहा है, और ये बी सी ए को भी हमने लिखा ए बी सी, बराबर आ गया 0 के। ए बी सी 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी बराबर कितने के? 0 के। अगर 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी बराबर है तो आपको पता है ये दो प्रोडक्ट तभी ही 0 होंगे, 2 तो कभी भी 0 नहीं हो सकता ना, तो ए बी सी ही 0 होगा, तभी तो ये है 2 कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो यहीं से एक चीज़ आ गई, सिर्फ ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जब तक ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 0 नहीं होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका, तो ए बी सी भी 0 नहीं होगा। तो हम लेके चले ना उसको कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 है, और वहाँ से प्रूफ कर दिया कि ए बी सी भी कितना है? 0 है, ठीक है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर ए फिर बी प्लस सी फॉर एनी 3 वेक्टर्स हो गए ए बी सी, कि वेक्टर ए बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी
ये बराबर आ जाए कितने के, 0 के। तो आपको पता है बच्चे, इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है। आपको पता है पहले वेक्टर को तो हम बाहर निकालते हैं ए, उसका डॉट करते हैं अंदर वाले 2 के क्रॉस के साथ। तो b प्लस सी जो है इसका हमें क्रॉस करना है किसके साथ, a प्लस बी प्लस सी के साथ। ठीक है, ये चीज़ है, समझ में आ गया नहीं। लेफ़्ट साइड ले रहे हैं और 0 के बराबर इसे प्रूफ करना है, लेके ना चलना। ए वेक्टर को बाहर निकाला और उसका डॉट करा अंदर वाले 2 के साथ। तो ज़रा करना शुरू करते हैं। तो ए वेक्टर तो ऐसे ही रहने दिया, डॉट है। पहले बी को करेंगे तीनों के साथ, तो पहले आएगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, फिर आएगा बी क्रॉस बी, फिर आएगा बी क्रॉस बी, फिर आएगा बी क्रॉस सी, फिर यहाँ पे है सी क्रॉस ए, फिर है सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी, और फिर है सी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी। मल्टीप्लाई आपको आता है, ये क्रॉस लगा देना। बी ए बी 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 सी, सी ए सी बी सी सी। बी क्रॉस बी 0 होगा, सी क्रॉस सी भी 0 होगा। इन दोनों को 0 कर दिया, लिख देना आप सिंस बी क्रॉस बी एंड सी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आप पे आया ए डॉट, यहाँ से आया बी क्रॉस ए, ये तो 0 हो गया। फिर है बी क्रॉस सी, ठीक है। फिर बच्चे क्या है, सी क्रॉस ए है, फिर क्या है, सी क्रॉस बी है। सर यहाँ तो 4 ही लिखे आपने, क्योंकि 2 0 हो गए बेटा, बी क्रॉस बी और सी क्रॉस सी 0 हो गया। अब आप इसे खोलोगे तो आएगा ए का डॉट सबसे पहले किसके साथ, बी क्रॉस ए के साथ। फिर आप पे आएगा प्लस ए का डॉट किसके साथ, बी प्लस बी क्रॉस सी के साथ। तो ए का डॉट बी क्रॉस सी के साथ। फिर आप पे आएगा ए का डॉट किसके साथ, सी क्रॉस ए के साथ। ए का डॉट किसके साथ, सी क्रॉस ए के साथ। फिर आप पे आएगा ए का डॉट किसके साथ, सी क्रॉस बी के साथ। ए का डॉट किसके साथ आएगा, सी क्रॉस बी के साथ आएगा। अब इनके डब्बे बना लीजिए, ठीक है। ऊपर डब्बे बना लेते हैं। देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए बी ए ऊपर वेक्टर बना लीजिएगा। फिर है ए बी सी, फिर इसके बाद है ए सी ए, फिर इसके बाद है ए सी बी। अब जहाँ पे 2 सेम और होंगे वो 0 होगा। जैसे ए सी ए में 2 ए हैं, ए बी ए में 2 ए हैं, तो ये चीज़ें हो जाएंगी 0 के बराबर। फाइनली आप पे सिर्फ क्या बचेगा, ये चीज़ 0 हो गई, ये चीज़ 0 होगी। आप पे यहाँ बचा ए बी सी और यहाँ पे है ए सी बी। देखो ए सी बी कोई साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। तो आपको पता है, सिंस मैंने आपको बताया था थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर साइक्लिक ऑर्डर ख़राब हो तो आप बस नेगेटिव लगा लीजिए और ये मनचाहे साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से आ जाएगा। जैसे हमें मनचाहा साइक्लिक ऑर्डर ए बी सी चाहिए, तो ये ए बी सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ए सी बी है, ये साइक्लिक ऑर्डर में डिस्टर्बेंस थी, तो इसे सही वे में लाने के लिए माइनस लगा दिया। तो ये पहला वाला तो ए बी सी है, और ये ए सी बी साइक्लिक ऑर्डर नहीं था, साइक्लिक ऑर्डर में लाया इसे, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी सी के। ये दोनों कैंसिल होके कितना दे देंगे, 0। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर, शाबाश। चलिए नया क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ ए कॉमा बी एंड सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी, प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये जो वेक्टर है, इज़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, प्लेन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको बोला ए बी सी जो है पोजीशन वेक्टर है ऑफ अ पॉइंट ए बी सी, और आपको पता ही है ए बी सी कुछ और नहीं है, ट्राइंगल है, ये ए बी सी, ठीक है, पॉइंट है ना ये ए बी सी।
और इनके पोजीशन वेक्टर हैं ये, तो ओ कहीं से भी मान लेना आप, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, सेंट्रॉइड को ही ओ मान लेता हूँ, यहाँ पे ओरिजिन मान लेता हूँ। तो ये जो मेरा ओ ए वैक्टर है, ये ए वैक्टर है पोजीशन वेक्टर, ये ओ बी है बी वेक्टर, और ये ओ सी है सी वेक्टर। आप ओरिजिन कहीं भी मान सकते हैं, किसी ने कहा थोड़ी है कि ओरिजिन यहाँ है। तो ये हो गया ओ ए ओ बी और ओ सी, यहाँ पे 3 पोजीशन वेक्टर हैं ए बी सी वर्टिसेस के। तो आपको प्रूफ करना है ये जो वेक्टर है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये वेक्टर ही होगा। तो एक काम करता हूँ मैं, आपको पता है ना, आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलने चाहिए, आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखिए। एक क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए में से कुछ अपने मन से डी वेक्टर मान लेता हूँ, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो आपको ये बताना है डी वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ ए बी सी। अच्छा, मतलब ये डी वेक्टर होगा ए बी सी के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी कि अगर कोई वेक्टर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसमें रहने वाले जो वेक्टर्स हैं उनके भी वो परपेंडिकुलर होगा, यही बात है ना। बट वेक्टर पोजीशन नहीं होते, वेक्टर होंगे ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, मतलब बी माइनस ए, ये होगा। बी सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, मतलब सी माइनस बी, ये है। फिर क्या होगा, सी ए क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए, मतलब ए माइनस सी। ठीक है, वैसे ही कोलिनियर तो नहीं है, ऐड करोगे तो 0 आएगा, देख लो, सी ए माइनस सी। ठीक है, सिंस हमें बोला कि ये जो वेक्टर है हमें प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो सिंस वी हैव टू प्रूफ दैट, देखो ये इतना सारा कौन लिखता है, इसलिए मैंने इसे डी वेक्टर बना लिया। डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमें यही प्रूफ करना है ना कि जो डी वेक्टर है ये ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इस प्लेन में जो भी वेक्टर होंगे उसके भी ये मस्ट है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। देयरफॉर इट मस्ट कौन है, या डी है, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए बी सी एंड सी ए ऑल्सो। ये ए बी सी और सी ए के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। दैट इज़ ये जो हमारा डी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए ए बी वेक्टर के। ए बी वेक्टर ये तो है, इसका मतलब डी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर कितने के बराबर आना चाहिए, 0 के। ऑल्सो इसी डी वेक्टर को, क्योंकि ये प्लेन ए बी सी के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके हर लाइन सेगमेंट या लाइन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो डी वेक्टर को परपेंडिकुलर होना चाहिए बी सी के भी। इसका मतलब डी डॉट बी सी 0 होगा। अगर ये 6 मार्क्स का आया तो बस मैं एक ही प्रूफ करूँगा, बाकी को सिमिलरली लिख लूँगा। एंड डी वेक्टर परपेंडिकुलर आना चाहिए सी ए वेक्टर के भी, इम्प्लाइज इज डी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर कितने के बराबर आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें कहना चाह रहा था। तब एक काम करते हैं, किसी एक कंडीशन को ले लेते हैं, बाकी को सिमिलरली लिख लेंगे अगर वो ठीक बैठेगी। तो देखिए आप पे क्या है, आप पे है नाउ 0 के बराबर बताने, तो डी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, ये ना आप पे देखिए डी वेक्टर आपका ये रहा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये आपका क्या है, डी वेक्टर है, और इसका डॉट करना है ए बी के साथ। ए बी क्या है, बी माइनस ए है, तो डॉट बी माइनस ए देखते हैं ये कितना आ रहा है। ऐसे आगे तो सिमिलरली कर लेंगे फिर, है ना। तो क्या होगा, अरे बी को आगे भी कर लो तो क्या फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए क्रॉस बी का डॉट होगा बी के साथ, ए क्रॉस बी का डॉट है ना, डॉट तो कम्यूटेटिव होता है, डॉट है बी के साथ। फिर बी क्रॉस सी का डॉट है बी के साथ, तो प्लस बी क्रॉस सी का डॉट है बी के साथ। फिर सी क्रॉस ए का डॉट है बी के साथ, तो सी क्रॉस ए का डॉट है बी के साथ। फिर ए क्रॉस बी का डॉट है माइनस ए के साथ, तो माइनस ए माइनस आगे, और ए क्रॉस बी का डॉट है ए के साथ। फिर बी क्रॉस सी का डॉट है माइनस ए के साथ, तो माइनस आगे, बी क्रॉस सी का डॉट है ए के साथ। फिर दोबारा माइनस आगे, और सी क्रॉस ए का डॉट है किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, तो इसको आप जानते हो, ए क्रॉस बी डॉट बी आपको पता है ये डब्बे में बनेगा ए बी बी, वो बनेगा बी सी बी,
वो बनेगा CAB, ये बनेगा माइनस का ABA, ये बनेगा माइनस का BCA, ये बनेगा माइनस का CAA। देखो ये तो नेचुरली जीरो हो गया, CAA। BCB में भी 2 B हैं, जीरो हो गया। ABA में भी 2 A हैं, जीरो हो गया। ABB में भी 2 B हैं, जीरो हो गया। आपका बचा वहाँ से CAB और यहाँ का बचा BCA। आप खुद ही देखिए CAB क्या साइक्लिक ऑर्डर है? हाँ, C के बाद A के बाद B है, तो इसे ABC बना सकते हैं। माइनस BCAB साइक्लिक ऑर्डर है, इसे भी ABC बना लो। दोनों कट के कितना आ गया? 0 आ गया। तो हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हो गया कि ये जो आपने डी वेक्टर लिया था, मतलब A प्लस A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ये परपेंडिकुलर है AB वेक्टर के। ठीक है। सिमिलरली ये जो A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A है, मतलब डी वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर होगा BC के भी, और डी वेक्टर होगा परपेंडिकुलर किसके? CA के भी। तो जब ये तीनों चीज़ें होगी, इसका मतलब डी वेक्टर जो है आपका ये A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A, ये परपेंडिकुलर होगा प्लेन, परपेंडिकुलर होगा प्लेन ABC के भी। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ऐसा आप इस पहल को चला सकते थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला? प्रूव दैट पहला वेक्टर IJK, बस इतना ही है, बराबर 1 के। तो ये कर लेंगे। IJK बराबर 1 के बताने बड़ी चीज़ लेते हैं। I को बाहर निकाला, डॉट करा J और K के क्रॉस के, J और K के क्रॉस के। यही तो करते हैं, पहले को बाहर निकालते हैं, उसका डॉट, बाकी अंदर के क्रॉस के साथ। तो I ऐसी है डॉट J क्रॉस के, IJK JK I KIJ। तो JK से क्या बनता है? I बनता है। J क्रॉस के कितना आता है? I, और I डॉट I कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, सिंपल सा था। दूसरा देखिए क्या है, आपको बोला IKJ -1 के बराबर, ये भी निकाल लेंगे। तो देखो पहला वाला बाहर, उसका डॉट अंदर वाले के साथ, K क्रॉस J के साथ। देखो KJ उल्टा हो गया, JK क्या होता है? JK I होता है, तो KJ कितना हुआ? -I हुआ भैया। कितना हुआ? -I, माइनस बाहर आएगा, और I डॉट I कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये -1 के बराबर आ गया। क्लियर इतना सब? शाबाश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ़ A वेक्टर 2i प्लस J प्लस 3 के, A वेक्टर इतना है 2i प्लस J प्लस 3 के, B वेक्टर है -i प्लस 2J प्लस K, और C वेक्टर क्या है? -3i प्लस J प्लस 2K, यह है। तो फाइंड करना है आपको डिटर्मिनेंट ABC, डिटर्मिनेंट ABC फाइंड करना है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपको बताइए कैसे करते हैं यार? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है A B और C का, ये होता कैसे है? डिटर्मिनेंट बनाया, सबसे पहले A वाले लिख लिए, A कितना है? I में, J में, K में, 2 1 3। B वाला कितना है? -1 2 1। C वाला कितना है? -3 1 2। बस इतना लिखते हैं, और यहाँ IJK की जगह ये आ जाते हैं, ऊपर वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो देखिए आप पे आएगा प्लस का 2 ब्रैकेट में कुछ, फिर माइनस का 1 ब्रैकेट में कुछ, फिर प्लस का 3 ब्रैकेट में कुछ। आप यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो। चीज़ों को पहले 0 कर लो, पीछे जब लंबी होती है ना चीज़ें, तो उनको पहले 0 बनाओ किसी 2 को, और वहीं क्या लॉन्ग एक्सपेंड करो। बट हम तो ऐसे कर रहे हैं, हमारी मर्जी। 2 को छुपाया, 2 को छुपा दिया ना, 2 को छुपाया, कितना आया? 2 2 जा 4 और -1 4 -1, -1 को छुपाया, -1 को छुपा दिया, तो -2 और प्लस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 बन जाएगा ना, तो -2 और प्लस का 3। K को छुपाया, मतलब 3 को छुपाया, तो कितना आ रहा? -1 और माइनस का 6 बन जाएगा, प्लस का 6, तो -1 और प्लस का 6, तो 2 हुआ, 4 -3 3, ये है -1, अंदर से आएगा 3 - 2 1, ये 3, 6 - 1 5, तो ये 6 आ गया, 6 - 1 6 - 1 और प्लस का 15, 15 6 21, 21 - 1 20, 20 क्या आएगा? क्यूबिक यूनिट या यूनिट क्यूब।
क्यूबिक यूनिट लिख लेना। अबे कॉपर क्यों आएगा, क्यूबिक यूनिट है वो, 20 आ गया, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज एजेस आर, क्वार्टरमिनस एजेस बोलते हैं, मतलब कंसिक्वेंट एडजेसेंट, क्वार्टरमिनस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, क्वार्टरमिनस एजेस आर represented by the vector a 2i minus 3j plus k, 2i minus 3j plus k, b is I minus j plus 2k, b is I minus j plus 2k and c is 2i plus j minus k। ये है, ठीक है। पैरेललोपाइप्ड की वॉल्यूम निकालनी है, उसके 3 एजेस ये हैं। तो वॉल्यूम आपको पता है पैरेललोपाइप्ड की कुछ नहीं होती, डिटर्मिनेंट होता है ए बी सी का, वही हम करने वाले हैं, आराम से निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम इतने के बराबर होती है ए बी सी के, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। तो ए बी सी, ए कितना है 2 - 3 1, बी कितना है 1 - 1 2, सी कितना है 2 1 - 1 है, 2 1 - 1 निकालेंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, और माइनस माइनस दोबारा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचना सर ने माइनस, वैसे माइनस ही था बट माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 2 बनाएंगे, फिर ब्रैकेट, फिर क्या है प्लस का 3 है, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस का 1 है, फिर ब्रैकेट, ठीक है। तो 2 को छुपाया तो माइनस माइनस हो गया, प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 2, प्लस का 1 माइनस का 2, फिर 3 छुपाया तो हो गया माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 1 माइनस का 4। अगर ये माइनस भी आ जाए तो आपको पॉजिटिव ही लेनी है वॉल्यूम, है ना, मॉड्यूलस में होता है सारी चीज़ें। प्लस का 1 है तो 1 और प्लस का 2, 1 और प्लस का 2 निकालेंगे। तो 1 - 2 -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -5, और ये 3 -15, ये हो जाएगा 3। और इसका मॉड लेना, कितना आ रहा है, 15 और 2 17, 17 3 14, तो मॉड ऑफ -14 आ रहा है, जिसको लिखेंगे 14 क्यूबिक यूनिट्स, 14 क्यूबिक यूनिट्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14 क्यूबिक यूनिट्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट I - 3j + 4k, I - 3j + 4k, 2i - j, 2i - j + 2k, 2i - j + 2k and 4i - 7j + 10k, 4i - 7j + 10k कैसे होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए। अब आपको पता है कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है कि इनका जो डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर ये ए वेक्टर है, ये पोजीशन नहीं है ना, तो ये ए वेक्टर ही होगा, ये बी वेक्टर होगा, ये सी वेक्टर होगा। अगर पोजीशन बोलेंगे तो आपको ए बी बी सी सी ए निकालना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा झंझट है, ठीक है। अगर पोजीशन वेक्टर बोलेंगे तो ए बी बी सी सी ए निकालोगे माइनस करके, तब उनका कोप्लेनर कंडीशन लगाओगे, बट अभी तो सिंपल है। ए बी सी कोप्लेनर है, कोप्लेनर के लिए ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितने के बराबर आना चाहिए, 0 के, 0 के बराबर लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। देखिए पहला क्या है 1, ये -3, ये 4, दूसरा क्या है 2, फिर -1, फिर 2, तीसरा क्या है 4, फिर -7 और यहाँ 10। इसको आपको 0 के बराबर लाना है, आ जाएगा ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो प्लस का 1, फिर है प्लस का 3, फिर है प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 1 था, प्लस का 1, माइनस का 10 और प्लस का 14, माइनस का 10 और प्लस का 14, यही आएगा, ठीक है। 3 है तो 20 और -8, 20 - 8, ठीक है। और ये 4 है तो माइनस का 14, माइनस का 14 और प्लस का 4, ये आ जाएगा। तो आप देखें पहले से आएगा 4, दूसरे से आएगा 20 - 8 12, 12 3 × 36, ये आएगा कितना -14 + 4 -10, ये आ जाएगा -40, 36 4 40, 40 - 40 कितना आ गया 0 आ गया। यहीं से प्रूफ हो गया कि ये कैसा है कोप्लेनर है।
ठीक है, यहीं से प्रूफ हो गया ये कैसा है, कोप्लेनर है साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे बोला फाइंड लेमडा सो दैट a 2i माइनस 3j प्लस k b i प्लस 2j माइनस 3k एंड c j प्लस लेमडा के आर कोप्लेनर। ये कैसे हो, कोप्लेनर हो तो निकालना है वैल्यू। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेमडा निकालना है, ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इम्प्लाइज इस 2 माइनस 3, ये हो गया 1, वो है 1, ये है 2, ये है -3, यहाँ पे आई नहीं है तो 0 1 और लेमडा 0 1 लेमडा, ये कितने के बराबर होगा, 0 के। ये प्लस माइनस माइनस प्लस और ये प्लस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ। ठीक है, तो आप सबसे पहले 2 लिखेंगे, ब्रैकेट प्लस का 3 ब्रैकेट प्लस का 1 ब्रैकेट बराबर कितने के, 0 के। तो 2 देखें तो 2 लेमडा प्लस 3, 2 लेमडा प्लस 3, देखिए आपने डिटर्मिनेंट करा हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा जान नहीं लगा रहा हूँ यहाँ, 2 लेमडा प्लस 3 है। ठीक है, फिर आप और क्रिएटिविटी आपकी हिंडर हो जाएगी मैं जितना एफर्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये हट गया, तो ये हो गया लेमडा, ये हो गया लेमडा और वो हो गया 0, तो यहाँ से लेमडा ही बचेगा। और फिर 1 का देखेंगे तो ये है 1 और वो है 2 माइनस 0 0, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो ये बना बच्चे 4 लेमडा प्लस 6, यह है 3 लेमडा और वो है प्लस का 1, यहाँ पे आ गया 0। 6 और 1 7, 4 और 3 7, 7 लेमडा प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 7 लेमडा बराबर आ गया -7 के। लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। क्लियर इतना, बोलो सही है गलत। ठीक है, इतना हो गया क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट देखें, आप नेक्स्ट है शो दैट 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। अब देखो आ गया ना वो जो मेरे मन में था, शो दैट 4 पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर दे रखे कितने, 4i प्लस 5j प्लस k और -j माइनस k, फिर है 3i प्लस 9j प्लस 4k और -4i प्लस 4j 4 है ये। ठीक है, -4i प्लस 4j प्लस 4k आर कोप्लेनर है। अब आपको एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, उसी के टर्म्स पे निकालेंगे, कोप्लेनर तो निकल ही जाएगा। देखो ये पोजीशन वेक्टर है तो मैं इसे OA मान सकता हूँ। ठीक है, मान सकते हैं पोजीशन वेक्टर है, ये OB मान सकते हैं। ठीक है, ये OC मान सकते हैं और ये क्या मान सकते हैं, OD मान सकते हैं। OA OB OC और OD ये 4 पॉइंट मान सकते हैं और इनको हमें 4 पॉइंट को कोप्लेनर दिखाना है। तो आप हमेशा ये क्राइटेरिया याद रखा करें, आपने A पॉइंट फिक्स कर देना है, AB निकालना है, AC निकालना है, AD निकालना है और इसको 0 के बराबर प्रूफ कर देना है। ये मेन चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, AB निकालना है, AC निकालना है और AD निकालना है और इसको 0 के बराबर कर देना है प्रूफ। एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा, AB BC CA से काम नहीं चलेगा भैया, एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा और उसी को 0 के बराबर प्रूफ कर देना है। तो जैसे अगर हम AB निकालना चाहें तो AB कैसा आएगा, OB माइनस OA, समझ में आया ना, AB कैसा आता है, OB माइनस OA। तो AB देखो कितने के बराबर आ जाएगा, OB माइनस OA, OB ये रहा, OA ये रहा। तो यहाँ पे I कितना है, 0 है, तो ये है 4, तो 0 माइनस 4 कितना, -4i, फिर J -1 -5 -6j, फिर -k और -k -2k। तो ये AB आ गया। ऐसी AB के बाद क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, AC तो C ये रहा, A ये रहा, तो 3 और -4 -1i, 9 और -5, जिसमें जितना टाइम लगे लगाओ बट गलत नहीं होना चाहिए। तो 9 और -5 4j, फिर बच्चे 4 और -1 3 के,
ए बी ए सी निकाल दिया, अब ए डी निकालो, ए डी। तो ए डी कितना आसान है, देखो डी देखो कहाँ है, ये रहा, और ये रहा, -4 -8 आई, फिर 4 और -5 -j, 4 और -1 3, 3 के। बस इनका क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी इनका डिटर्मिनेंट या इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर दिखाओ, ठीक है, करो, ठीक है। चलो तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, पहले ए बी कितना है, -4 -6 -2, फिर ए सी है -1 4 3, फिर ए डी है -8 -1 3, तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, अब इसमें सिंपल सी बात यह है कि हमने ये करा, इसके तो साइन चेंज नहीं हुए, ठीक है, तो ये माइनस ही रहेगा, चाहे प्लस है ना ऊपर, चाहे आपने प्लस भी लगाया तब भी ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे साइन वैसे कर देता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब साइन अपने हिसाब से लगाना, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे -4 हो गया, ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +6 हो गया, ब्रैकेट, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे, तो -4 छुपाया, 12 आ गया, 4 3 = 12, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4 3 = 12 और +3, 12 + 3 आ जाएगा 15। फिर 6 देखेंगे तो -3 और +24, -3 और +24, 24 - 3 21 आ गया, ये 2 छुपाएंगे, 1 और माइनस का हो जाएगा +32, तो 32 और 1 33 आ जाएगा, 33, ठीक है। दोबारा देख लो, 1 और 33, 15 4 = 60, माइनस का 60 हो गया, ये देखेंगे 6 1 = 6, 6 2 = 12, 126, और वो जाएगा माइनस का 66, ये कुल मिला के ये दोनों बनाएंगे कितना, माइनस का 126, ये प्लस का 126, कट के दोनों क्या आ जाएंगे 0, और यहीं से प्रूफ हो गया कि ये क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है। तो आपको ऐसे कोप्लेनरिटी यहाँ पे दिखानी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको घर के लिए इसमें एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम नया चैप्टर करते हैं, कुछ डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, आप कहें क्या कि फाइन लेमडा सो दैट 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, सो दैट 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स -6i + 3j + 2k, 3i + λj + 4k, और (5i + 7j + 3k) और (13i + 17j - 2k) आर कोप्लेनर। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ये 4 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर ये हैं, ये कोप्लेनर है। करना वैसे ही होगा बच्चों, ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो जाएगा, ये ओ सी हो जाएगा, ये ओ डी हो जाएगा। कोप्लेनरिटी के लिए मैंने आपको बताया है 1 पॉइंट फिक्स कर देंगे, तो ए बी ए सी, ए को फिक्स करना सही रहता है, तो ए बी ए सी और ए डी इसको हम रख देंगे 0 के बराबर। अब आपको ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, ए डी निकालना है। तो ए बी आपको पता है ओ बी - ओ ए होगा, ए सी आपको पता है ओ सी - ओ ए होगा, और ए डी आपको पता है ओ डी - ओ ए होगा। तो ए बी देखिए ये दोनों हैं, तो 3 और प्लस का 6, ये 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9i आ जाएगा। ये लैम्डा ये 3 है, तो आप पे लैम्डा -3 आएगा, यहाँ पे जे आ जाएगा। साथ में यहाँ 4 है, वहाँ पे 2 है, 4 - 2 2 आ जाएगा, ये 2k हो जाएगा। फिर ए सी ये और ये, तो 5 और प्लस का 6 11i कैप, फिर इसके बाद 7 और माइनस का 3 4 जे कैप, फिर 3 और यहाँ पे माइनस का 2 ये प्लस का k कैप। अब आप ए डी निकालेंगे तो ए रहा डी ए रहा, -13 और प्लस का 6, -13 और प्लस का 6 माइनस का 7i कैप हो जाएगा, ठीक है। -13 और प्लस का 6 माइनस का 7i कैप, 17 और 3 14 जे कैप,
-2 -2 -4 के कैप। बस इसको यहाँ ले जाइए और 0 के बराबर रखिए, आंसर निकालिए 0 के बराबर। तो पहले ए बी में 9 लैम्डा -3 2, फिर 11 4 1 -7 14 -4। अब यहाँ पे बढ़िया ये रहता है, आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो तो उससे बढ़िया रहता है, थोड़ा इजी बन जाता है, उससे और कुछ नहीं है। चलिए करते हैं। तो पहले क्या है, 9 है, 9 के अंदर कुछ आएगा, ठीक है। फिर क्या है, माइनस का लैम्डा -3 है, उसके अंदर कुछ आएगा, प्लस का 2 है, उसके अंदर कुछ आएगा, और यहाँ पे 0। तो 9 है, 9 को छुपाया तो माइनस का 16 और ये माइनस का 14। फिर माइनस लैम्डा -3 इन्हें छुपाया, 11 4 जा 44, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और -7 का बन जाएगा प्लस का 7। फिर 2 है तो 14 × 11 कर देंगे, 153 आएगा शायद, या 154 है, तो ये 154 आ गया। 7 4 जा 28, प्लस का 128 आ जाएगा, मतलब प्लस का 28 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 -16 -14 30 आएगा, 3 9 जा 27, तो माइनस का 270 आ गया। 44 और 7 मेरे हिसाब से 37 होगा, 37। तो माइनस का अंदर से माइनस का 37 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 37 लैम्डा -3 और 154 और 28 8 और 4 12 5 6 7 8 182 आएगा, 182 और 182 × 2 364, 182 का 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 8 2 जा 16, 364 प्लस 364 कितने के बराबर आ गया, 0 के। बस इसे सॉल्व करो, 364 - 270 करो, 364 270, ये 4 ये 16 2 2 0 7 और 8 9 9 और 7 16, तो ये 94 आ जाएगा, प्लस का 94। इसे खोलेंगे, ये आ जाएगा 37 लैम्डा -37 3 जा 7 3 जा 21 3 3 जा 9 10 11, 37 3 जा 111 आएगा, 111 बराबर कितने के, 0 के। बस इन्हें सॉल्व करना और देखना, कहीं लैम्डा की गलती होगी तो देख लेना, ठीक है। इससे आगे अब हिम्मत नहीं हो रही मेरी करने की, देख लेना, कहीं गलती होगी तो देख लेना, ठीक है। वैसे ये लैम्डा की वैल्यू 2 बता रहे हैं, इनके हिसाब से इनका आ रहा है 26 लैम्डा इज़ इक्वल टू -52। लैम्डा की वैल्यू इनकी -2 आ रही है, कहीं गलती होगी प्लीज़ देख लेना आप लोग, करना इसी मेथड से है, ठीक है। मैं ज़रा वो देख लूँ कि ये सही आ रहे हैं। 9 लैम्डा -3 2 11 4 1 -7 14, बच्चों यहाँ पे -3 बता रहे हैं, तो -3 में देख लेता हूँ कैसे आएगा, OD - OA -2 -4 ही होगा, ठीक है। AD है ना, ये -K तो नहीं था, अबे यार ये क्या कर दिया, D कितना है, अच्छा इन्होंने खुद ही गलती कर रखी, ये -2 के नहीं है, -K है, नहीं तो हमारा यही निकलेगा। अगर आप इसे -K लेके करना, क्योंकि इन्होंने -K ले रखा है इससे बाद में, -13i प्लस 17j और माइनस का K, अच्छा ये माइनस का K था, इन्होंने खुद गलती करी है, माइनस का K लेके करना, लैम्डा की वैल्यू -2 आएगी। तो यहाँ पे इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ख़त्म होता हुआ आपको कुछ एग्जांपल के साथ छोड़ जाता हूँ, वो एग्जांपल आप खुद करना। ये इनकी गलती थी, इन्होंने -2 K नहीं लिया है, K लिया है, ये इनकी गलती थी। चलिए कुछ आप एग्जांपल खुद करना, वो एग्जांपल क्या है देखो। आप पे क्वेश्चन है पहला, फाइंड लैम्डा सो दैट A 3 2 1 B 4 लैम्डा 5 C 4 2 -2 एंड D। आप इनके पोजीशन वेक्टर बनाना पहले, फिर बनाना AB AC AD। 6 5 -1 आर कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर है। तब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 5 आ रही है, आप ज़रा वेरीफाई करना आएगी नहीं आएगी। नेक्स्ट है इफ़ AI प्लस AJ प्लस CK AI प्लस AJ प्लस CK ब्रैकेट I प्लस K, ये दूसरा वेक्टर हो गया। तीसरा वेक्टर है CI प्लस CJ प्लस BK,
ठीक है, सी आई प्लस सी जे प्लस बी के, बी कोप्लेनर। अच्छा ये कोप्लेनर है, मतलब इनका डिटर्मिनेंट करना, 0 के बराबर रखना और वहाँ से ये शो करना, प्रूफ करना कि सी स्क्वायर जो है ए बी के बराबर आएगा। ये आपको प्रूफ करना है, कर देना साथ में प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज़ 546 देर की और उसकी एजेस देर की। ठीक है, कितना, -12 आई कैप प्लस लैम्डा के कैप 3j माइनस के 2i प्लस j माइनस 15 के 2i प्लस j माइनस 15 के। यह है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना, वॉल्यूम देर की और एजेस देर की लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना। चौथा कि फाइंड ए बी सी, ए बी सी निकालने। ए दे रखा 2i माइनस 3j, बी दे रखा i प्लस j माइनस के और सी दे रखा 3i माइनस के। ये आपको दे रखा है, तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें करनी है, कर लोगे, शाबाश। और देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट a इज इक्वल टू i प्लस 3j प्लस के, b इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस के, c इज इक्वल टू 7j प्लस 3k आर पैरेलल टू सेम प्लेन, एक ही प्लेन के पैरेलल हो। इसके लिए ना बस आपको ये शो करना है कि ए बी सी का इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, तो उसका मतलब भी यही है। ठीक है, फिर इसके बाद शो दैट पोजीशन वेक्टर्स 6i माइनस 7j 16i कैप माइनस 19j कैप माइनस 4k कैप 3j माइनस 6k 2i माइनस 5j प्लस 10k आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।